कानून का रास्ता इख्तियार किया है हमने। आजकल के दौर में अगर कोई अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। ख़वातीन को हरासा किया, हमने एक रिट पिटीशन फाइल की है हैरेसमेंट की। आरपीओ ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन बनाकर भेज दिया है। मेरे जो मुलाजमीन हैं उनको भी उनके घरों में जाकर परेशान किया जा रहा है। ये रियासती जब्र की एक बदतरीन मिसाल है। कानून के रास्ते से ही हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले मेरे घर के ऊपर रात के टाइम पुलिस की बहुत सारी तादाद ने घर पर रेड किया और ख़वातीन को हरासा किया। उसी सिलसिले में हमने एक रिट पिटीशन फ़ाइल की है हैरेसमेंट की ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसकी कि आज समाअत थी सीनियर कोर्ट में। और सीनियर कोर्ट ने ये मामला आरपीओ ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन बनाकर भेज दिया है और उसके ऊपर उनको 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का कहा है फ़ैसला करने के बाद। आज की जो ये कार्रवाई थी, हमने जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए कानून का रास्ता इख्तियार किया है हमने, ताकि जो भी ऐसे वाक़यात हैं वो नहीं होने चाहिए। ख़ास तौर पर जो अवाम है उनको जो तंग किया जा रहा है और ख़वातीन को तंग किया जा रहा है, इस सिलसिले को फ़ौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। जी जी जी। मेरे जो मुलाजमीन हैं उनको भी उनके घरों में जाकर परेशान किया जा रहा है, उनके फ़ोन छीन लिए गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये रियासती जब्र की एक बदतरीन मिसाल है। क्या वो जो आए हैं उन्होंने हरासमेंट भी की है और साथ और क्या थोड़े से मैयर जो अपनाए गए हैं उसके बारे में? देखिए, जो सिलसिला है वो यही है कि इन्होंने हमारे पहले वापडा के मीटर डिस्कनेक्ट कर दिए। पूरे घर में अंधेरा था और इस तरह के जो हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो सिलसिला है हम कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे और कानून के रास्ते से ही हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और इसके ऊपर हम 22 की रिट भी फाइल करने जा रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो ये रियासती जब्र की एक फ़िज़ा कायम हो गई है, हम मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जिन्होंने भी ये रास्ता इख्तियार किया है वो दुरुस्त नहीं है, सामने आएँ और बात करें। आज की अदालती प्रोसीडिंग क्या थी? आज की जो अदालती प्रोसीडिंग थी कि मैंने एक हैरेसमेंट पिटीशन फाइल की थी। चादर और चार दीवारी के जो तकद्दुस पामाल हुआ है उसके सिलसिले में कि ख़वातीन को परेशान किया गया है और मेरे घर के जो मुलाजमीन हैं उनको परेशान किया जा रहा है। बेसिकली तो ये एक सिलसिला चला हुआ है कि जी हमें परेशान किया जाए और जो एक मौक़िफ़ है उससे जो है वो हमें हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आजकल के दौर में अगर कोई अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन ये आवाज़ इंशाल्लाह दबेगी नहीं और हम कानून का रास्ता इख्तियार करते हुए ये जंग लड़ेंगे।